इंसान के साथ क्या उसकी रूह भी मर जाती है? मरने के बाद रूहें कहाँ रहती है? क्या कब्र में अजाब होता है तो उसकी तकलीफ़ रूह को भी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इंसान का जब इंतकाल होता है, सबसे पहले तो ये समझे कि मौत क्या है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। हर एक को मरना है, हर एक को मौत आनी है। मौत है क्या? तो मौत ये है कि रूह का ताल्लुक जिस्म से टूट जाता है, जिस्म से रूह निकल जाती है, वो मुंतकिल हो जाती है एक दूसरे आलम के लिए जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। तो जिस्म का ताल्लुक रूह से टूट जाता है, लेकिन वाबस्तगी, अटैचमेंट, एहसासात अभी भी बाकी रहते हैं। इंसान के मौत के साथ उसकी रूह नहीं मरती, उसकी रूह मिटती नहीं है, वो बाकी रहती है। अपने अपने आमाल के एतबार से वो एक जगह पर होते हैं। मोमिनीन की रूहें या तो उसकी कब्र के ऊपर, या तो अर्श के नीचे कंदीलों में, या तो आब ज़मज़म के कुएं में, या तो ज़मीन और आसमान के बीच में, या तो पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर या तीसरे आसमान पर, अलग अलग एतबार से अल्लाह पाक उनको रखता है। काफिर जो होते हैं उनकी जो रूहें होती है या तो उनके मरघट के ऊपर, या तो पहली ज़मीन के नीचे, दूसरी ज़मीन के नीचे, तीसरी ज़मीन के नीचे, या फिर नाले बरहूत, यमन में एक नाला है उसके अंदर। तो इस तरीके से आमाल के एतबार से रूहें रहती है। और जब कब्र दबाती है बंदे को, जब पहली मर्तबा कब्र दबाती है, तो वो दबाना और उसकी जो तकलीफ़ है वो रूह को भी पहुँचती है। जितने भी अजाब और जितने भी अच्छाइयाँ या भलाइयाँ मुर्दे को मिलती है, उन सारी चीज़ों का एहसास रूह को होता है। अगर उसके लिए भलाइयाँ है कब्र के अंदर तो भलाइयों का एहसास भी उसको होता है, बुराइयाँ हैं तो बुराइयों का एहसास भी उसको होता है, अजाब की तकलीफ़ भी उसको महसूस होती है रूह को। रूह कभी मिटती नहीं है, मरती नहीं है, वो रहेंगी क़यामत तक। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्मों में उनको डाल देगा वापस से, और फिर जन्नत या जहन्नम दोनों में से एक जगह आपको रहना होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।